नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक के पाठ शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करें। शब्द क्या होते हैं और कैसे बनते हैं और कितने वर्गों में इन्हें विभाजित किया जाता है। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं और निश्चित अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थात वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द होती है, जैसे क जमा म जमा ल कमल। यह शब्द है क्योंकि इसका अर्थ है। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है: अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता है वे सार्थक, और जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकार यानी परिवर्तन। विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द मतलब कि जिनमें परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक किसी के कारण परिवर्तित नहीं होते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द वे होते हैं जिनका हम प्रयोग संस्कृत के जो शब्द हम हिंदी में प्रयोग करते हैं बिना किसी परिवर्तन के, और तद्भव शब्द वे होते हैं जिनका प्रयोग हम संस्कृत शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग करते हैं, जैसे दही का रूप दधी, सांप का सर्प, गांव का ग्राम, सच का सत्य और काम का कार्य। देशज शब्द वे होते हैं जो अपने देश में उत्पन्न हुए हैं और भारत के ही विभिन्न क्षेत्रों से और आम बोलचाल की भाषा से हमारी भाषा के साथ जुड़ गए हैं, जैसे खिचड़ी, जूता, पैसा। विदेशी शब्द जो दूसरे देशों की भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, जैसे रेडियो, लालटेन, स्टेशन। यह शब्द हमारी अपनी भाषा के नहीं थे, हमारे अपने देश के नहीं थे, यह शब्द सब दूसरे देशों की भाषाओं के थे। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे होते हैं जो परंपरा से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी आदि के लिए प्रयोग होते हैं और इनके खंड नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ ही होता है जोड़, अर्थात जो 2 शब्दों के जोड़ से बने उन्हें बोलते हैं यौगिक शब्द। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिल से बने हों पर उनका विशेष अर्थ निकले वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, पंख, जन्मा, अर्थात कमल जिसका जन्म कीचड़ में हुआ।